रिलायंस एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। रिलायंस को धीरूभाई अंबानी ने स्टार्ट किया था और इसके प्रेजेंट सीईओ मुकेश अंबानी हैं। रिलायंस की एंटिटी आज सभी डोमेन में एक्सपेंड कर चुकी हैं, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, मीडिया कम्युनिकेशन, टेक एक्सेट्रा हैं। रिलायंस का इंडिया में मोस्ट प्रोमिनेंट बिजनेस है, लेकिन आज की इस केस स्टडी में बात करेंगे रिलायंस की ही एक सक्सेसफुल कंपनी रिलायंस जियो की। जियो ऐसी कंपनी है जिसे आज हमारे देश में हर कोई वाकिफ है, लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि जियो ने इतना नाम बना लिया और ये टॉप टेक कंपनी बन गई जिसमें दुनिया भर की कंपनियों ने इन्वेस्ट भी किया। जियो की ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से ये मार्केट कंपटीशन को बीट कर पाई और अपने कस्टमर बेस को बढ़ाते चली गई। इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब जानते हैं जियो की शुरुआत कैसे हुई। जियो को शुरू करने वाले मुकेश अंबानी हैं, इस बात को हम सभी जानते हैं, लेकिन इनके पीछे भी कुछ इवेंट्स थे। अंबानी ने इसको शुरू करने के लिए काफी मेहनत की थी और काफी इंतजार भी किया था। 2002 में मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई थी। उनकी पिता की डेथ के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को बनाया गया और वाइस प्रेसिडेंट अनिल अंबानी को बनाया गया। दोनों भाइयों की बिजनेस स्ट्रेटेजी काफी अलग थी, इस वजह से दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आने लगी। इसके रिजल्ट में दोनों ने अपने बिजनेस अलग अलग करने का फैसला किया। 2005 में डिवाइड होने पर अनिल अंबानी के पास रिलायंस इन्फो कम्युनिकेशन, रिलायंस एनर्जी पावर, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस नेशनल रिसोर्स का बिजनेस आया। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस ऑयल बिजनेस, RIL, IPCL आया। अलग होने पर रिलायंस की टेलीकॉम कंपनी अनिल अंबानी के पास चली गई थी, जबकि मुकेश अंबानी को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट टेलीकॉम सेक्टर में था। अलग होने पर मुकेश अंबानी से एक एग्रीमेंट भी साइन कराया गया था, जिसके थ्रू अगले 5 साल तक वो कोई भी टेलीकॉम कंपनी शुरू नहीं कर सकते थे। 2010 में ये एग्रीमेंट पूरा हो गया था, लेकिन जियो का लॉन्च 2015 में हुआ था। अब जानते हैं जियो इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल कैसे हुई। जियो आते ही सफल नहीं हुई थी, इसके पीछे कई सालों की मेहनत थी। 2010 से 2015 के बीच काफी सारे इवेंट्स हुए थे, उन्हें जानते हैं। 2010 में एग्रीमेंट खत्म होने पर मुकेश अंबानी ने ISBL नाम की कंपनी को 4800 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो पूरे इंडिया में 22 जोन्स में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती थी। मुकेश अंबानी ने ओशियंस के रास्ते ऑप्टिकल फाइबर की केबल भी बिछाई थी, जिससे अच्छी इंटरनेट स्पीड कम रेट पर मिल सके। 2013 में मुकेश अंबानी ने लॉस में चल रही अनिल अंबानी की कंपनी एल को भी खरीद लिया था, जिससे उनके पास टावर नेटवर्क आ गया था। मुकेश अंबानी ने जियो को शुरू करने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाए थे, जो इंडिया की टॉप 3 टेलीकॉम कंपनी के इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा थे। अब जियो की सफलता का राज जानते हैं। जियो की सक्सेस के पीछे मुकेश अंबानी का माइंड है। उन्होंने 2G के जमाने में ही जान लिया था कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। जब एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनी कॉलिंग पर ज्यादा फोकस कर रही थी, तब मुकेश अंबानी ने अपना फोकस 4G नेटवर्क पर लगाया। आपको पता होगा कि 3G नेटवर्क काफी महंगा हुआ करता था। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मार्केट में एक नए प्रोडक्ट जियो की लॉन्चिंग हुई थी। अब जानते हैं जियो ने मार्केट में कंपटीशन को कैसे बीट किया। जियो जब आया तब एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन, ये 3 कंपनी काफी पॉपुलर थी। ये कंपनी कॉलिंग और 3G नेटवर्क पर फोकस करके उनमें काफी ज्यादा पैसा लगा चुकी थी। उसी टाइम मुकेश अंबानी ने अपना सारा पैसा एक न्यू टेक्नोलॉजी 4G को इंडिया में शुरू करने के लिए लगा दिया था। इससे उनका कोई कंपटीशन ही नहीं रहा। मुकेश अंबानी ने 2010 से 2015 के बीच जो कंपनी खरीदी थी, उनका मॉडल को यूज करके जियो की स्टार्टिंग की थी और ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए चीप इंटरनेट अवेलेबल करा दिया था। अब लास्ट पार्ट की बात करें तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि कैसे जियो ने अपना कस्टमर बेस बनाया। जियो जब लॉन्च हुई तो फ्री में सिम बांटी गई थी। जिस भी व्यक्ति ने सिम ली थी उसे 6 महीने तक फ्री इंटरनेट दिया गया था, जिससे लोगों को तेज इंटरनेट चलाने की आदत हो गई थी। इसके बाद जियो ने मंथली, क्वार्टरली और ईयरली प्लान लॉन्च किए थे, जो और कंपनीज के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल थे। आज जियो के प्लान्स लोगों को इतने ज्यादा पसंद आने लगे थे कि उन्होंने जियो में ही अपनी पुरानी सिमों को पोर्ट कराना ठीक समझा। आज जियो भारत की टॉप टेलीकॉम कंपनी है और भारत में ही दुनिया का सबसे ज्यादा डाटा यूज किया जाता है। अगर इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया तो वो जियो की वजह से आया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंटरनेट इतना चीप हो सकता है। आज अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख पा रहे हैं या OTT प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज देख पा रहे हैं या ऑनलाइन गेम्स खेल पा रहे हैं, ये सब जियो के आने के बाद ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि अदर कंपनीज ने भी अपने प्लान काफी सस्ते कर दिए थे। दोस्तों, ये थी जियो की केस स्टडी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा और ऐसे ही आने वाले
वाली अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।